रैली का आयोजन किया गया आईएनएलडी के तरफ से और हर बार की तरह देश भर से कई अलग अलग दलों के जो बड़े और दिग्गज नेता हैं वो वहां पर पहुंचे और हजारों की भीड़ का जो हुजूम है वो भी वहां पर देखने को मिला। और जो भी चौधरी देवीलाल के चाहने वाले लोग हैं, जो उन्हें मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, वो सभी लोग उन्होंने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईएनएलडी के विधायक अभय चौटाला। सर, कल कैथल में जो नज़ारा था, जो भीड़ थी और चौधरी देवीलाल जी की तरफ लोगों का जो प्यार है वो भी हमें देखने को मिला। कितना सफल आप इस रैली को मानते हैं? पहले तो आपने किसमें कंजूसी करी है, उसको करेक्ट करो। आपने ये कहा कि हजारों की भीड़, साथ में आप कहते हो कि बड़ा देखने वाला नज़ारा था। हजारों की तो, लाखों की तो बैठने की जगह बना रखी थी हमने, और जितने लोग अंदर बैठे थे उससे 3 गुना लोग बाहर थे। 20 किलोमीटर का एरिया जो था चारों तरफ कैथल का जाम में फंसा हुआ था। लोग, बहुत से लोग जो है वहाँ रैली स्थल तक पहुँच नहीं पाए। उनको इस बात का बहुत मलाल हुआ होगा कि भी हम जा नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए, लेकिन हम उन सब तक, हमारे उन सब नेताओं की बात पहुँचाएंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हमने सारी रिकॉर्डिंग करी है। सबको रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम ये चीज़ पहुँचाएंगे। जिन कार्यकर्ताओं की हमने विशेष रूप से इस रैली के आयोजन में ड्यूटियाँ लगाई थी, जो नहीं पहुँच पाए, उनके पास भी, सबके पास हमारा ये वीडियो कट करके, बिना करके उनको भेजा जाएगा, ताकि वो इस चीज़ से मायूस ना हो जाए कि हमने मेहनत करी और हम पहुँच नहीं पाए। दूसरा ऐसा है कि कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी थी इस प्रदेश के अंदर, जो बारी बारी ये कहते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म होगी। कुछ कहते थे एक विधायक की पार्टी है, कुछ एक और अपने अलग सारा दिन अखबारों की चर्चा बन करके कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे। उन सब का होश ठिकाने लगा दिया कल लोगों ने। कल लोगों ने बस इस बात पे पूर्ण रूप से ये फैसला कर दिया कि बिना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, बिना हरियाणा में किसी की कोई बुक्कत नहीं है। जिस किसी को गलतफहमी है, उन सब की गलतफहमियाँ कल दूर होगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे और कोई किराए पे नहीं ले गए थे। लोगों ने तो झूठ बोल करके भी, किराए पे भर करके भी रैलियाँ करने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और हमारे यहाँ लोग बेचारे पहुँच नहीं पाए। हमें इस बात का मलाल है कि मैं बारी बारी ये बात कहता था कि हमारी जो जगह हमने तय करी है, वो जगह कल को छोटी पड़ेगी। जो मुझे शंका थी जिस चीज़ की, वही हुआ। सर, रीजनल पार्टीज की जो आप इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, कल मंच से भी वहाँ पे आपने बताने की कोशिश की, वो तो लोगों को, सभी को समझ में आई। लेकिन एक चर्चा और थी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से आईएनडीआईए जो गठबंधन है उसकी भी कहीं ना कहीं एक नींव जो है हरियाणा में रखी जाएगी। आपने कई सारे बड़े बड़े नेताओं को न्योता भी दिया, कुछ उसमें से पहुंचे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आपने अध्यक्ष को भी न्योता खुद पर्सनली जाकर दिया था। इन लोगों ने क्या रीजन आप मानते हैं कि कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? उनसे पूछो, वो बताएंगे। हमने तो अपनी तरफ से निमंत्रण दिया, क्यों नहीं आए उसका कारण वो बता सकते हैं। उसके पीछे क्या रीजन था वो बताएं। सर, तमाम जो अलग अलग घटक दल हैं, जिस तरह आप भी ये कहते आए हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो है इस तरह के आयोजन शुरुआत उन्होंने की कि भैया सभी जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर सामने आए, लेकिन अब भी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आईएनएलडी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने से वो नाखुश होते हैं, या वो कोई ना कोई बयानबाजी करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये डिसाइड करने वाले हुड्डा साहब या अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये तो जो कमेटी बनी हुई है वो डिसाइड करेगी कि आम आदमी की आईएनडीआईए में आईएनएलडी जो है वो शामिल होगी या नहीं होगी। तो फिर वो बारी बारी ये बात कहते क्यों है? फिर उनको ये अधिकार, जब उनको पता है तुम्हारा नहीं है, तो फिर वो ये बात कहते भी क्यों है? और रही बात, जितनी भी नेशनल पार्टी हैं उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियों को कमज़ोर किया जाए। हमारा अपना एजेंडा है,
हमने अपने प्रदेश के लोगों को किस तरह की सुविधा देनी है, ये हमने तय करना है। ये हमें कोई और दूसरा आकर के इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि जी आप इसकी बजाय आप ये लागू कर दो। हमारा बड़ा खुल करके फैसला है कि लोगों ने आगे हमें फिर से प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। तो कल चौटाला साहब ने साफ शब्दों में एक बात दोहराई कि हम 7500 रुपया बुजुर्ग को पेंशन देंगे। हम जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, सम्मान भत्ता देंगे। हम हर महिला को गैस का सिलेंडर और 1100 रुपया, उसकी रसोई अच्छी चले उसके लिए देंगे। हम हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे। इसी तरीके से हर गांव के अंदर, जैसे पहले हमने चौपालें बनाई, अब की बार हर गांव में एक एक सत्संग भवन बना करके देंगे महिलाओं को, ताकि उनको राम का नाम लेने में कहीं कठिनाई ना हो। आज कहीं भी सत्संग भवन नहीं है। मैं जब यात्रा के दौरान गया तो मैंने ये बात बहुत करीब से देखी। और खास करके सावन और भादो का जो महीना है, उस दौरान हर माता बहन जो है बैठ करके सत्संग करती है। और मुझे मिली सब जगह। मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि हमें ये परेशानी है। तो मैंने कहा आप राज बनाओ, ये परेशानी हम आपकी ख़त्म करेंगे। ये हमारे फैसले हैं। अब कल को कोई इंडिया बनता है, कोई और दूसरी पार्टियों के साथ आपके कोई समझौते होते हैं, तो ये थोड़ा ही कि हम उनका मैनिफेस्टो लागू करने को तैयार हो जाए। ये हमारी पार्टी का फैसला है, ये हमारा मैनिफेस्टो है जिसको हम लागू करेंगे। अब किसी को अगर ये लगे कि हम ठीक कर रहे हैं तो आए हमारे साथ, उनका स्वागत है। किसी को गलतफहमी है कि सब कुछ हम ही है, तो इसका फैसला लोकसभा का चुनाव कर देगा। लोकसभा के चुनाव में कईयों की और गलतफहमी दूर हो जाएगी। जी सर, जिस तरह से हमने देखा कि कल मन से एक इशारा भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, अपनी राजनीतिक विरासत जो है आईएनएलडी पार्टी की, जो आने वाले समय में बागडोर है, वो भी आपको सौंपने का काम किया। ऐसे में आप आईएनडीआई का या आईएनएलडी का क्या फ्यूचर है जो आप इस गठबंधन का हरियाणा में आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कितना सफल या असफल ये हरियाणा में हो पाएगा आईएनडीआई? अभी हमने कल अपनी बैठक बुलाई है। एक बार हमारा पहला सिर्फ और सिर्फ सोच थी कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाया जाए, और उसमें जिनका चौधरी देवीलाल की प्रति जो लोग श्रद्धा रखते हैं या जो उनको अपना आदर्श मानते थे, हमने उन लोगों को इनवाइट किया। वो लोग आए वहाँ पे बहुत सारे, और सब ने अपनी अपनी तरफ से खुल करके सारी बातें करी है। अब आगे क्या होना है कल को, ये कोई उनकी तरफ से ऑफर आएगी, कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, तब देखेंगे। एक बात और है जो विपक्ष लगातार आईएनएलडी पर आरोप लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि इतने सालों से, हमेशा पीढ़ियों से आईएनएलडी ने हमेशा कांग्रेस के विरोध की राजनीति हरियाणा में की है, कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन अब कांग्रेस जबकि इस गठबंधन का एक मुख्य दल है, मुख्य हिस्सा है, फिर भी आईएनएलडी इस दल के साथ जुड़ना चाहती है और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहती है। क्या वजह है इसके पीछे? चौधरी देवीलाल ने चंद्रशेखर जी को जब प्रधानमंत्री बनाया था तब कांग्रेस की सपोर्ट ली थी, और चौधरी चरण सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाया था तब भी कांग्रेस की सपोर्ट ली थी। ये जो कहते हैं इस किस्म की बातें, उनसे पूछो सही, या तो तुम राजनीतिक तौर पे अनजान हो गए, तुम्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है, और या फिर तुम छुपाने की कोशिश करते हो किसी चीज को। राजनीति में कोई चीज किसी से भी अछूत नहीं मान सकते। हमने बहुत सारे ऐसे गठजोड़ देखे हैं जो सोच भी नहीं सकते आप। मुझे याद है देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, हमने कार्यक्रम रखा संगरिया में, और उनको जब मिलने गए निमंत्रण देने के लिए, मैं और चौटाला साहब, तो शुगर चेक करवा रहे थे। सुबह 5:30 बजे का टाइम था। चौटाला साहब ने पूछा कि ये आपको कब से होगी?
उन्होंने कहा जब से बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ तब से होगी। आज उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया हुआ है, मेरा अर्थ है कि नहीं। ये हुड्डा जो है, आप इस पे क्या भरोसा करोगे? इसका क्या है? ये कल किसी के साथ जाकर के बैठ सकते हैं। ये जेजेपी वाले रहे जो खूनी कहते थे, जो पता नहीं भाजपा के बारे में क्या क्या शब्द यूज करते थे, अनिल विज के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। उससे पहले रोजाना के जो इनके बयान है, जब ये हमारे साथ थे, बीजेपी के खिलाफ किस तरह के शब्द यूज करते थे, अब उनको माँ बाप मानते हैं। और वो तो मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम तो पति पत्नी हैं, इन्होंने ये भी रिश्ते बना दिए। तो राजनीति में कल क्या हो, ये लोगों के लिए देखना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो स्वार्थी हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं कर सकता। मैं लोगों के हितों के लिए तो कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं कोई स्टेप डाउन कर सकता हूँ। लेकिन कोई ये कहे मुझे भी तू अपना स्वार्थ पूरा कर ले, तो मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ। चौधरी देवीलाल ने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी, असूल की राजनीति करी, और मैं असूल की ही राजनीति करूँगा। कल एक रैली सर सीकर में भी हुई, जेजेपी ने वहाँ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन जो है मनाया, और कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनावों का शंखनाद किया, कहा कि अपना संगठन हम वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ भी मंच से तमाम जो नेता हैं उनके, उन्होंने ये इसी बात के संकेत दिए कि वो अपनी राहें बीजेपी से अलग नहीं करने वाले, अगले चुनावों में भी साथ साथ ही रहने वाले हैं। तो फिर वहाँ चुनाव लड़ेंगे कैसे? दूसरा, आप मुझे ये बताओ, सालासर का नाम लेकर के और या फिर वो खाटू श्याम जी का नाम लेकर के कोई किसी को लेकर के जाएगा और फिर उनकी वीडियो आप देखोगे तो मतलब जो लोगों में एक चर्चा है वो बात ये खुद साबित कर रहे हैं। इनके बारे में चर्चा है कि ये झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोग हैं। रोज झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, लूट तो बच्चे बच्चे की जबान पे। सर, जिस तरह से सीट शेयरिंग की जब बात आती है, खास तौर से अगर लोकसभा चुनावों की मैं बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हुड्डा साहब ये कहते हैं कि सीट शेयरिंग ऐसी थोड़ी ना कोई भी सीट दे दी जाएगी, जिस पार्टी का जितना वर्चस्व है उतनी सीट दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की बात करें, INLD की उन्होंने कहा बात करें, तो जितना जिस पार्टी का वर्चस्व है, पिछले चुनावों में जितना वोट शेयर उन्हें मिला, उसके हिसाब से सीट का मसला जो है वो डिसाइड किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय? हमने कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ किया था। हुड्डा से ये पूछ ले 87 में तुम्हारी क्या हालत थी? 87 के बाद तेने राज भी बनाया था, राज बनने के बाद फिर तेरी क्या हालत होगी थी? कौन सी सीट शेयरिंग की बात करता है, कौन सी परसेंटेज ऑफ वोट की बात करता है? पिछला चुनाव बाप बेटा दोनों लड़े थे, इतने बड़े नेता होते जीते क्यों नहीं? फिर उनको को बोलने से पहले, आप भी पूछने से पहले सोच के जाया करो कि इससे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसके जवाब भी तो इसको सही ढंग से जवाब तो दे ही नहीं सकते बेचारे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कल एक बयान दिया, 2 अक्टूबर को एक रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रैली पॉलिटिकल नहीं होगी, हालांकि उनके लोग जो हैं उन्हें सलाह देते हैं कि बीजेपी छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस बात का फैसला मैं 2 तारीख को करूंगा, 2 अक्टूबर की रैली में जहां भीड़ होगी वहीं मैं लठ गाड़ दूंगा। ठीक है, तो गाड़े लट कोई रोके? वीरेंद्र सिंह ने लट गाड़ दी, पहले भी गाड़े कई बार, और गाड़ो। इसी के साथ एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, जिस तरह से किसानों की जो फसल खरीद की शुरुआत हो चुकी है, इसको लेकर सरकार कह रही है कि पूरी तरह व्यवस्था है, लेकिन अब भी किसानों का जो मंडियों में रजिस्ट्रेशन है उसमें दिक्कत आ रही है। कुछ किसानों को, आपके पास भी लोग की शिकायतें जो है वो पहुंची होंगी, किस तरह का माहौल है? किसानों की फसल जो है केवल फर्जी तरीके से दिखाई जा रही है, खरीद शुरू नहीं हुई आज तक। आज भी किसान को मंडी में परेशान किया जाता है। किसान की फसल की खरीद तो 1 सितंबर से शुरू करनी चाहिए थी, जो आज भी मंडी में नहीं बिक रहा। आज भी किसान परेशान। ये सरकार झूठे दावे करती है, ये झूठ और लूट वाले लोग हैं। अब इनका मामला साफ होने वाला है।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इनेलो विधायक अभय चौटाला हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि INDIA गठबंधन का हरियाणा में जो भी फ्यूचर होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़े राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टीज को पीछे करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कल जिस तरह से रैली में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा, उसने जरूर कई दलों को जवाब दे दिया है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज। तो देखिए इंडिया गठबंधन पर अभय चौटाला का बयान। रैली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरी पर बोले अभय चौटाला, हमने अपनी तरफ से न्योता दिया। ये बात अभय चौटाला की तरफ से कही गई। वो क्यों नहीं आए वो ही बता पाएंगे। तो देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही। लोकसभा चुनाव में कई लोगों की गलतफहमियां दूर होगी, ये बात भी अभय चौटाला की तरफ से कही गई। इनेलो नेता अभय चौटाला, जिनका ये जिक्र उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अभय चौटाला की तरफ से बयान आया है। रैली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरी पर उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से न्योता दिया और इसके साथ ही वो आगे कहते हैं कि वो क्यों नहीं आए वो ही बता पाएंगे। तो इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई अभय चौटाला की तरफ से और ये तमाम बातें उन्होंने कही। वहीं सीकर में जेजेपी की रैली पर बोले अभय चौटाला, सालासर खाटू श्याम का नाम लेकर लोगों को लेकर गए। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर बोले अभय चौटाला, उनका ये कहना था इस पूरे मामले में हुड्डा कौन सी सीट शेयरिंग की बात करते हैं। अभय चौटाला की तरफ से कहा गया, वीरेंद्र सिंह को किसी ने लठ गाड़ने से रोका है। तो देखिए सीकर में जेजेपी की रैली पर अभय चौटाला की तरफ से ये बयान सामने आया। उनका ये कहना था कि सालासर खाटू श्याम का नाम लेकर लोगों को लेकर आए। तो देखिए कल इनेलो की तरफ से भव्य रैली आयोजित की गई थी। उसके बाद अब देखिए अभय चौटाला का ये बयान सामने आया है इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में। देखिए अपने तमाम मुद्दों पर उन्होंने राय रखी है। राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ये बात उनकी तरफ से कही गई। मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, अभय चौटाला ने ये कहा। मैं लोगों के हितों के लिए कोई कुर्बानी दे सकता हूं, तो मैं उसूलों की राजनीति करता हूं। ये बात अभय चौटाला की तरफ से इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान कही गई। लोकसभा चुनाव में कई लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी। तो राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ये बात अभय चौटाला की तरफ से कही गई। इससे पहले आपको जानकारी दे दें, कल इनेलो की तरफ से भव्य रैली आयोजित की गई थी। उसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने आज इनेलो नेता अभय चौटाला की से खास बातचीत की और उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन को न्योता दिया था और वो क्यों नहीं आए वो भी बता पाएंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया। कई लोगों की गलतफहमियां लोकसभा चुनाव में दूर होंगी। कल आने वाली रैली ने कई लोगों के होश ठिकाने लगा दिए। तो देखिए कल वाली रैली ने कई लोगों के होश ठिकाने लगा दिए, ये बात भी अभय चौटाला की तरफ से कही गई। हुड्डा कौन सी सीट शेयरिंग की बात करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। वीरेंद्र सिंह को किसी ने लठ गाड़ने से रोका है, उन्होंने ये भी जिक्र किया। आगे वो कहते हैं कि राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं पता।